कवि राजा की उपाधि थी। एकमात्र राजस्थान का कवि जिनको अंग्रेजों ने केसर ए हिंद और महामहोपाध्याय से सम्मानित किया था। अंग्रेजों से केसर ए हिंद से सम्मानित हुए। इनकी रचना का नाम है वीर विनोद। लिखवा रखा है, ये मैंने लिखवाया सर श्यामल वीर विनोद, जिसमें मेवाड़ का इतिहास 4 खंडों में रचना है इनकी। बृहत इतिहास है मेवाड़ का। वीर विनोद श्यामल दास। तो श्यामल दास एक बहुत चर्चित कवि थे आधुनिक राजस्थान में। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे। कवि राजा के नाम से जाना जाता है। कवि राजा, केसर हिंदू, महामहोपाध्याय जैसी उपाधियां थी। बहुत बड़े कवि थे। भीलवाड़ा के रहने वाले थे ये, मेवाड़ दरबार में थे। कन्हैयालाल सेठिया नाम तो सुना होगा ना। कहाँ के हैं ये? सुजानगढ़ चूरू। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू आधुनिक राजस्थान के बहुत चर्चित कवियों में हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। 4-5 एक रचनाएं पर देखें। पाथल और पीथल। पाथल और पीथल क्या चीज का वर्णन है इसमें? पाथल कौन है? राणा प्रताप। और पीथल कौन है? पृथ्वीराज राठौर। राणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौर के मध्य संवाद लिखा हुआ है। राणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौर के मध्य संवाद। जब राणा प्रताप को एक बार लगा कि दूसरे राजाओं की तरह मैं ही जो है अधीनता को स्वीकार कर लूं और अपने रियासत में रहूं, तो पृथ्वीराज राठौर ने राणा प्रताप को काउंटर में एक पत्र लिखा। उस काल्पनिक संवाद को उन्होंने लिखा। धरती धोरानी, ये तो शायद 5वीं-6वीं क्लास में लगती हुई है। धरती धोरानी की धरती पर देव रमण नाम है, धरती हमारी सरदार को प्यारी हमारी धरती धोरानी। ये 6वीं-5वीं क्लास में बच्चों को बड़ा बहुत फेमस किताब है धरती धोरानी। लील टांस। लील टांस क्या चीज है? पक्षी है। नीली गर्दन का पक्षी। लील मैंने नीली, नीली गर्दन का पक्षी है, जिसको दशहरे पर देखना शुभ मानते हैं। दशहरे पर इस पक्षी के लोग जो है दर्शन करने के लिए इधर उधर घूमते हैं। लील टांस नीली गर्दन का एक पक्षी है। मिंजर। मिंजर क्या चीज है? मिंजर वैसे किसको कहते हैं? मिंजर। मिंजर जो है वो अपने नीम के जो है, नीम के जो फूल से लगता है शुभ में, उसको मिंजर कहा जाता है। नीम के पेड़ के अंदर जो लगता है फूल सा, जो बाद में नींबूली में कन्वर्ट हो जाता है, मिंजर। और इनका जो मिंजर ग्रंथ है वो राजस्थानी लोकगीतों का संकलन है। राजस्थान के लोकगीत का संकलन है मिंजर। राजस्थानी लोकगीतों का संकलन। निग्रंथ, इनके लिए इनको मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। निग्रंथ मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे इस ग्रंथ को। और भी इनके कई ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ जिनको अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, अग्निवाणी। 1942 में इन्होंने अग्निवाणी नाम से किताब निकाली थी, जिसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया था इस किताब। और एक इन्होंने किताब लिखी जिसके माध्यम से वो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है उस किताब का? मायड रो हेलो। इस किताब के माध्यम से वो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इनकी वैसे और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया एक बहुत फेमस कवि है, पद्मश्री से सम्मानित थे, सुजानगढ़ के थे। राजस्थानी भाषा के प्रयास के लिए बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रयास इन्होंने किया था। तीसरा कवि अपन ले विजय दानदे था। मोरुंगा जोधपुर। यहाँ पर कौन सी संस्था है? रूपायन संस्था। विजय दानदे था भी लंबे समय तक रूपायन संस्था के संचालक रहे।
बड़ौदा जोधपुर रूपायन संस्था के संचालक रहे थे, विजय नाथ देवता। इनकी एक किताब है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी किताब जो है यह 14 खंड में है और इसमें बच्चों की कहानियां सभी खंडों में। इसका 10वां खंड जो है वो सबसे लोकप्रिय है और 10वें खंड के लिए इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनका 10वां खंड, इस 14 खंडों में 10वां खंड जो है वो सबसे लोकप्रिय खंड है। विजय नाथ देवता बातारी फुलवारी बहुत फेमस किताब है, बच्चों की कहानियां हैं। दुविधा, इस पर फिल्म भी बनी है, 2 फिल्में बन गई। इसी फिल्म पर जो है नाटक भी बन गया, बहुत फेमस हुए, फिल्में भी बहुत फेमस हुई, नाटक भी बहुत फेमस हुए। दुविधा पर जो सबसे चर्चित फिल्म बनी है वो पहली फिल्म तो बनी थी 2004-05 में। 2005 में ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार है ना फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली फिल्म थी पहली फिल्म, जो इनकी दुविधा फिल्म को बनी। शाहरुख खान हीरो था इसके। पहली फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई इंडिया की तरफ। बहुत फेमस रचना है इनकी दुविधा रचना पर जो है एक नाटक कर्मी है जिसका नाम है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर ने एक फेमस नाटक लिखा है इसी रचना पर और उस नाटक का नाम है चरणदास चोर। हबीब तनवीर द्वारा नाटक लिखा हुआ है फेमस चरणदास चोर। ये नाटक जो है पूरे इंडिया में कई जगह मंचन हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। इनको नोबेल साहित्य के लिए नामांकित किया गया था 2011 के अंदर। 2011-12 नोबेल साहित्य पुरस्कार वर्ल्ड का सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके लिए पहले तो नामांकन होना ही बहुत बड़ी चीज होती है, कोई रेयरली नामांकित होता है। इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के साहित्यकार होते हैं और नामांकन तो हुए और नामांकित होने के बाद में ये लास्ट 2 तक पहुंच गए। आगे बढ़ते इनकी रचना को आगे बढ़ाते लास्ट 2 तक पहुंचा दिया। इनके सामने एक स्वीडन का कवि और एक ये, और लास्ट में स्वीडन वाले कवि को मिल गए और जो है ये दूसरे नंबर पर है नोबेल साहित्य को। नोबेल साहित्य अभी तक केवल एक को मिला है, विवेका का क्या नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा किसी राजस्थानी को, किसी भारतीय को मेरे के साहित्य पुरस्कार नोबेल मिला हो, नोबेल साहित्य के लिए नामांकित। इनके बाद में इनकी रचनाएं जो थी उनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और इनका अंग्रेजी अनुवाद क्या है, डिलेमा। डिलेमा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलेमा? आई एम इन डिलेमा, व्हाट शुड आई डू? मुझे कंफ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए। डिलेमा मतलब दुविधा, कंफ्यूजन। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं एमए करूं या दूसरा एग्जाम करूं, तो दुविधा हो जाती है। कंफ्यूजन, दुविधा का मतलब कंफ्यूजन। इनका अंग्रेजी अनुवाद दुविधा के नाम से। इनको भी जो है पद्मश्री मिला हुआ है, विजय नाथ देवता नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे एक रचना है चौधराइन की चतुराई, वो भी बहुत फेमस किताब है। चौथा फेमस कवि सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का नाम सुना होगा तो जरा इसके बारे में। किस राजा के दरबार में था ये? बूंदी के राजा का नाम क्या था? राम सिंह फर्स्ट। बूंदी के राजा राम सिंह फर्स्ट का दरबारी था, एकमात्र कवि जिसने जो है क्रांति में हिस्सा लिया था। और बूंदी के राजा राम सिंह फर्स्ट को अंग्रेजों का सहयोग करने से रोका था। एकमात्र राजा जो तटस्थ रहा था क्रांति में, बूंदी का राजा राम सिंह फर्स्ट। सूर्यमल मिश्रण रचना कौन सी है? वंश भास्कर,
जो इसने जो है राम सिंह के कहने पर लिखना शुरू किया था। खासकर मतलब सूर्य अपना आपको सूर्य ऋषि मानते हुए राम सिंह ने इससे लिखवाने को कहा, लेकिन राम सिंह से झगड़ा हो गया इसने राम सिंह का दरबार छोड़ दिया। तो फिर इसका पुत्र जिसका नाम था मुरारीदास, इसने इस ग्रंथ को पूरा किया। वंश भास्कर, इसमें जो है बूंदी के हड़ौती राजाओं का इतिहास लिखना शुरू किया था, लेकिन राम सिंह से झगड़ा होने पर इन्होंने छोड़ दिया और बाद में इनके पुत्र मुरारीदास ने इस ग्रंथ को पूरा किया। वीर सतसई, वीर सतसई सबसे चर्चित जो है वीर रस का ग्रंथ। राजस्थान में वीर रस का सबसे चर्चित ग्रंथ जो है, इसी के बहुत सारे चर्चित दुए हैं। इला नंदिनी आपनी हालरियां हुंदाए पुत सिखावे पामने मरण बढ़ाई मार, ये इसी ग्रंथ से लिया हुआ है। जो ये किताब चलती है, शायद बीए में चलती है या एमए में चलती है। छंदो मयूख, बलवंत विलास, ये इनकी फेमस किताब है। अपने पढ़ाई बीकानेर में जो है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी है, जो इनके नाम से पुरस्कार देती है। सूर्यमल मिश्र पुरस्कार इनके नाम से दिया जाता है। अगला कवि जो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, बीकानेर का बहुत फेमस कवि रहा है इंडिया लेवल का। यादवेंद्र शर्मा चंद्र बीकानेर के थे, भारत के स्तर के बहुत चर्चित कवि। रचना यादवेंद्र शर्मा चंद्र। मेहंदी के फूल, मेहंदी के फूल, मेहंदी के फूल क्या चीज है? मेहंदी के फूल सती लगते हैं, है? जो नई नई शादी होती है सती वहाँ। सती में गांव से एक युवक जो है, गांव अपने युवक की शादी होती है, वो गांव से अपनी पत्नी को लेकर के पहली बार, और वो अपने घर आ रहा होता है, बस में बैठता है। बस में आगे जो है गांव का एक सेठ और उसकी पुत्री भी बैठी है। पीछे जो है ये युवक जिसकी अभी शादी हुई है, उसके पास में तलवारबंदी भी है, तलवार भी लगी हुई, अपनी पत्नी के साथ तलवार लिए हुए बैठा है, तलवार उसके लगी हुई, सीधे विवाह का अवसर पर है। पत्नी के मेहंदी लगाई हुई है, ससुराल जारी मेहंदी हाथ पे लगी हुई है। अब क्या है कि इसी दौरान जो है चार पांच एक जो है वो डाकू आकर के और इस बस को घेर लेते हैं। बस को घेरने के बाद में इस सेठ को लूटते हैं और सेठ को लूट करके इससे धन लूट लेते हैं। तो इसकी जो पत्नी है वो ये देखती है कि पूरी बस के अंदर केवल यही व्यक्ति है जिसके पास में हथियार है, तलवार है। ये कहती है कि भाई तलवार ये तुम्हें लगा के दिखाने के लिए लगा के है, करने के लिए इसका यूज करो। वो अपने पति को मोटिवेट करती है कि तुम इसका यूज कर, तलवार लिए लटके घूम रहे, बाकी तो किसी के पास में नहीं। तो पत्नी के कहने पर जो है वो उनसे लुटेरे उससे लड़ता है, लुटेरे को तो भगा देता है, लेकिन अंत में घायल होकर के इसकी मृत्यु हो जाती। और ये इसके साथ में जो है वो सब चीज होता है। ये जो है मेहंदी के फूल, यानी फूल जो है वो बनाए थे और वो फूल खत्म, ये कहानी। इनकी एक किताब है गोरी की बीवरी, गोरी की बीवरी, किस पिया की गोरी। इसमें क्या चीज है? दो भाई है, माता पिता है नहीं। एक बड़े भाई की शादी हो जाती है, छोटा भाई काफी छोटा है, बड़े भाई पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। वो कमाने के लिए शहर की तरफ जाता है। वो अपनी पत्नी को कहकर जाते हैं कि छोटे भाई को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा करके नौकरी लगा देना, मैं शहर जा रहा हूँ, पैसे जो है वो उस समय को साधन इतने होंगे, पैसे वो तो कहानी है, कोई रियल चीज नहीं है, पैसे आपको भेजता हूँ। अब वो क्या वो तो अपने गया शुरू में पैसे भेजता रहा। इसने
इसको पढ़ाया, बड़ा हो गया, नौकरी भी लग गया। इधर से इसने पैसा भेजना अचानक बंद कर दिया, ये अपने नौकरी लग गया। तो इसने जो है अब ससुराल छोड़ करके पीहर आ गई, पति नहीं था, पीहर आ गई। तो इसका पिता जो था उसने इसकी रीमैरिज है, इसको बेचने का प्रयास किया। पिता शराबी प्रवृत्ति जैसे भी, ये वापिस अपने ससुराल चले जाते। ससुराल चले जाते, गांव वाले लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो देवर है वो काफी बड़ा हो गया, तुम या तो तुम इसका इंतजार करो, 5-6 साल आए नहीं है, तुम इसी से शादी कर लो। तो ये मजबूरी में जो अपने देवर से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद में इनके संतान भी हो जाती है। अब 10-12 साल में ये बड़ा भाई खूब सारा धन लेकर के आता है, खूब धन लेकर के आता है। तो वो आता है, देखता है कि लग जाएगा, इनकी तो शादी हो गई, संतान भी हो गई। अब इसके लिए क्या क्या लेता, उस लेडी के लिए दुविधा, वो बोली कि क्यों नहीं इसको अपना मानूं, तो इससे तो संतान हो गई। ये अंत में ये भाई त्याग करता है, ये अपना जो है सारा धन अपने दोनों को लेकर के और खुद जो है वो सन्यासी जाकर चलता है। पूरा कहानी है, वैसे कोई रियल स्टोरी नहीं है, कहानी जोग संजोग इनकी फेमस किताब है, जोग संजोग। चंदा सेठानी इनकी फेमस किताब है। सूरज का 7वां घोड़ा जिस पर टीवी में सीरियल आया था, इनकी फेमस किताब सूरज का 7वां घोड़ा। यादवेंद्र शर्मा चंद्र एक बहुत बड़े स्तर के कवि, बीकानेर बहुत बड़े स्तर के कवि थे, भारत के स्तर के। एक ही पास में इधर रहते हैं, अब तो शायद मृत्यु हुई मेरे हिसाब से, श्रीलाल लक्ष्मण जोशी, ये यहीं पर जाके जाते ना, ये चौक से आता है, यहाँ एक वैद जी बैठते हैं, उन्हीं का, ये चौक में वैद जी बैठते ना, मोहता धर्मशाला में देखते हैं, हाँ, उन्हीं का परिवार, उन्हीं का श्रीलाल लक्ष्मण जोशी। श्रीलाल लक्ष्मण जोशी, इनकी एक किताब बहुत फेमस है और इसकी किताब का नाम है एक बीननी दो बीन। एक बीननी दो बीन, बाल विवाह पर। बाल विवाह पहले बचपन में जैसे अपन ने पढ़ा, उसकी तरह जैसे अपना ना घूमल की तरह, मरवन की तरह, एक बीननी दो बीन, बाल विवाह पर लिखी हुई। एक इनकी किताब है आभे पटकी, आभे पटकी, ये रीमैरिज पर है। एक इनकी किताब है परनायुडी कुमारी, परनायुडी कुमारी, परनायुडी कुमारी, परनायुडी कुमारी, ये मारवाड़ी राजस्थान में लिखी है। श्रीनाथ दोहरानो धोरी, दोहरानो धोरी किस पर रचना है? एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी पर जो है इन्होंने दोहरानो धोरी लिखा। बीकानेर के कवि और है जिसका नाम है अन्नाराम सुदामा। तिरोल में कुत्ती भी इनकी रचनी है ना, तिरोल में कुत्ती भी अन्नाराम सुदामा और मैगती काया मूर्ति धरती, मैगती काया मूर्ति धरती, वो भी इनकी किताब है। मैगती काया, अकाल के समय गर्मी पड़ रही है, काल पड़ गया, अब किसी महिला को संघर्ष, मतलब काल के समय पानी की व्यवस्था करने के लिए 1-2 किलोमीटर से पानी भर के लाना पड़ता है। गर्मी का महीना है, मई जून, अकाल पड़ा हुआ है, अब वो पसीने से लथपथ होकर के 1 बाल्टी पानी मुश्किल से ला पाती। तो मैगती काया, उस महिला की काया महक रही है, पसीने से लथपथ है, मूर्ति धरती और सूखी धरती उसको देख के मुस्कुरा रही है, कितना संघर्ष कर रही है। मैगती काया मूर्ति धरती, अकाल का चित्रण है।
ये किताब जो है वो प्राइवेट स्कूलों में लगती है, ये जो 8वीं 9वीं क्लासों में लगती है ना, वो बहुत पूछी जाती है। ये ना चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली और रचना इसकी बादली। बादली राजस्थानी की क्या पहली कविता है? राजस्थान का पहला काव्य, राजस्थान का पहला काव्य, राजस्थानी भाषा में लिखी गई पहली कविता कौन सी है? आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान की पहली कविता है, जो शायद 7वीं 8वीं क्लास में लिखती, कई एग्जामों में आती है। बादली और दूसरी किताब है लू, और तीसरी किताब इनकी सांझ। एक आता है वो मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल सेनानी, अपन ने पढ़ा है हाडी रानी वाली कहानी। राणा ने मांगी सेनानी से काट दूंगी छतरानी, हाडी रानी। डांफर, डांफर किसको कहते हैं? सर्दियों में जो ठंडी हवा चलती है, सीली डांफर, सर्दियों का वर्णन करें। मेघराज मुकुल, मणि मधुकर, पग फेरो, ऐसे 5-7 एक रचनाएं हो गए। अपन थोड़ा लिख लेते नहीं तो फिर क्या है लग जाए। रोला मांगूरा दुआ कवि कल्लोल, डोला मारूरी चौपाई किसके लिखी हुई है? कुशल लाभ।